अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, हमारे दोस्त और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी ने अभी एक प्रोग्राम में स्पीच की। 1.5 घंटे की स्पीच थी और बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी। मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा आपके साथ बताता हूँ आपको इसके बारे में कि डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए हमारे स्कॉलर्स को कि जो कि अकबर को एक अजीम बादशाह के रूप में पेश करते रहे हैं। हमारे बॉलीवुड में पृथ्वीराज कपूर और ऋतिक रोशन अकबर के ऊपर बनी फिल्मों में हीरो बनते रहे, जिससे दुनिया में और भारतीयों में अकबर को एक अच्छे आदमी, एक खूबसूरत जवान, स्मार्ट और एक मुंसिफ, एक अच्छा इंसाफ करने वाला आदमी बना के पेश किया, एक रहमदिल उसमें पेश किया। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि 5.5 फीट का अकबर काला रंग था, ठिंगना था, मोटू था और इसके कई दाने थे इसके गाल पे। और इसने 25 फरवरी 1568 में 40,000 हिंदू एक दिन में मार दिए थे। और हमारे जिहादियों ने बॉलीवुड पे कब्ज़ा करके अकबर को एक बहुत ही शरीफ और अच्छे लीडर के तौर पे पेश किया, जो कि गलत है, घटिया है। और एक वीडियो, एक मूवी, वेल रिसर्च मूवी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज या सच्चे हिंदू नेताओं के बारे में नहीं पेश की गई। अजीज़ दोस्तों, बात तो सही है। और 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से यहाँ पे जो लीडरशिप है उसने भारत का तो बेड़ा गर्क ही किया है। देखिए, आपकी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की ओपनिंग हो रही है और पार्लियामेंट की बिल्डिंग की ओपनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका 19 पार्टियां बायकॉट कर रही हैं। 19 में से मेरा ख्याल है 3-4 के अलावा किसी पार्टी का एक मेंबर भी नहीं है उस पार्लियामेंट में। लेकिन ये हर अच्छे काम का बायकॉट कर रहे हैं। इन्होंने बायकॉट करने का रीज़न ये दिया है कि भारत की हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनके हाथों क्यों ओपनिंग नहीं कर रहे। तो भाई साहब, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। वो पार्लियामेंट में नहीं बैठती। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, चीफ हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो, तो उनके हाथ से ओपनिंग होगी। लेकिन मसला ये है कि जब 2014 में झारखंड और आसाम असेंबलीज की बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी गई, तो वहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने के हाथों हुआ, गवर्नर तो वहाँ इन्वाइटेड भी नहीं थे। फिर आंध्रा चीफ मिनिस्टर ने नई असेंबली बिल्डिंग का उद्घाटन किया, फाउंडेशन का, गवर्नर वहाँ भी नहीं बुलाए गए। 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन किया, वहाँ गवर्नर भी नहीं बुलाया गया और सोनिया गांधी तो छत्तीसगढ़ असेंबली की मेंबर भी नहीं। वो किस हिसाब में कर रही हैं। 2023 की बात है, तेलंगाना असेंबली का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर ने किया, गवर्नर ने नहीं किया। वो सब सही था। 15 अगस्त 1987 को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव गांधी ने रखा, क्यों प्रेसिडेंट ने नहीं रखा। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया, क्यों भाई, प्रेसिडेंट उस वक्त याद नहीं आए। मसला ये है कि तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें जो अपने गवर्नर की इज्जत ही नहीं करती, वो आज गवर्नर और प्रेसिडेंट की राइट्स की बात कर रही हैं, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे तेलंगाना में असेंबली की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तो मेरे हाथ उद्घाटन तो कराना दूर की बात, मुझे बताया तक नहीं किया।
मुझे एक फॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और ये आज ड्रामे कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मोदी जी ने दरअसल आलू रखा है। मोदी जी कहते हैं ना मैं कम खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये इन सबको भारी पड़ा है। फिर एक जद्दी पुश्ती, एक खानदानी राइट था ना कि हम रूल करेंगे, हम चलाएंगे सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे भारत की सेंटर हो। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सब चलाते रहें। बिहार में चले जाएं तो वो लालू, लालू नहीं तो बीवी राबड़ी, नहीं तो अब बेटे मुलायम सिंह यादव, नहीं तो अखिलेश यादव, शेख अब्दुल्ला नहीं तो फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला नहीं तो उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद नहीं तो महबूबा मुफ्ती। एक चल रहा था, वो सब दफन कर दिया मोदी जी ने। करप्शन बंद कर दी। तो फिर मोदी जी इनके लिए कैसे काबिल कबूल होंगे? जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। अजीज दोस्तों, प्रेस के हवाले से देखा जाता है ना, तो हमारे जयशंकर जी ने कहा है कि दुनिया का सबसे अनकंट्रोलेबल प्रेस जो है ना, वो भारत का है। उनसे सवाल किया गया था भारत प्रेस के इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये सब फेक नंबर होते हैं, हमें खुद पता नहीं कि वो कहाँ से ये सब चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन ये सब फेक हैं। अजीज़ दोस्तों, जाहिर है ये जो हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, ये मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये भारत की तरक्की के खिलाफ हैं। भारत की तरक्की का ये हाल है कि 2016 में भारत 1521 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट करता था। 2022 में 1500 की जगह 15,920 करोड़ का हथियार जा रहा है। तो तरक्की तो हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में जो हैं, उसमें भारत 5वां बड़ा मुल्क, 6ठा बड़ा मुल्क है सैटेलाइट दुनिया में भेजने के। उसमें 6ठे नंबर पर भारत आता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आपको भारत में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हिंदी फिल्मों में काम करने के करोड़ों रुपया लेंगे, लेकिन आम पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो हिंदी की वो नहीं, उर्दू इनको अच्छी लगेगी, इंग्लिश इनको अच्छी लगेगी, हिंदी या संस्कृत आए तो इनके कपड़े उतर जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के नए एम्बेसडर जो हैं वो भारत के
फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से मिले। जयशंकर जी ने उनका वेलकम किया और उन्होंने ट्वीट भी की थी कि एरिक गारसेट अमेरिकन एम्बेसडर को मैं भारत में वेलकम करता हूं और हमारी मुलाकात में हमने काफ़ी अपने रिलेशनशिप को बढ़ने के लिए और क्वेट समिट को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है उस पे बात की, जिसका जवाब अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने कहा कि थैंक यू जयशंकर जी और आपके मैं वेलकम का, और मैं इंडिया में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है और हमारे दोनों कौमों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होगी और इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। अजीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो आया है ना एम्बेसडर, ये एक काफ़ी अरसे बाद इंडिया के लिए एम्बेसडर, ये काफ़ी अरसे से इसको नाम आ गया था इसका, लेकिन ये आ नहीं रहा था। ये आदमी एंटी सरकार है, ये यहाँ पे अपना एक एजेंडा लेके आया है। 2024 के इलेक्शन के हवाले से एक इंटरनेशनल जो कैंपेन चली है ना, ये इस कैंपेन का हिस्सा है। ये भारत में तब्दीली लाने की बात करता है और इसने कई लेक्चर दिए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिसमें उसने कहा है कि हम भारत में 2024 के हवाले से तब्दीली लाएंगे। और उसी हवाले से देखें, इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। डू यू वांट टू इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड लर्न हाउ टू केयर फॉर योर डिजिटल वेलबींग? यूएस इन इंडिया ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप इसको ज्वाइन करें। हम इंडिया में नया प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आप प्रोग्राम करें। भाई, आपको क्या ज़रूरत है? इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकले हुए आज पूरी दुनिया, इवन आपके अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर पे छाए हुए हैं। आप किस हिसाब में अपनी मर्जी के कोर्स हमारे इंडिया में फैला रहे हैं? ये आपको इस आदमी के आप रिसर्च करेंगे अगर गूगल पे जाके, मेरा तो लंबा प्रोग्राम हो जाएगा वरना मैं आपके सामने रखता चीज़ें, तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आप हैरान होंगे कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इसको एक एजेंडे के तहत भारत में भेजा है। ये जॉर्ज सोरोस का नेटवर्क जो है ना, ये पूरे भारत में जॉर्ज सोरोस ने जो बात की थी ना कि हम 2024 के लिए नई लीडरशिप लाएंगे, ये उसी का हिस्सा है। ये भारत एक एजेंडे के तहत भेजा गया है। नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, तो उसके लिए ये केयर इंटरनेशनल, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहती है नरेंद्र मोदी future India is not world's largest democracy. It is a fascist, intolerant, Hindutva nationalist state in which Christians, Dalits, Muslims, Sikhs and other minorities face discrimination and wanton violence. Hosting Modi for a state dinner at the White House would be an insult to the victims of his fascist movements, including many Indian American Muslims. POTUS can meet with foreign leaders like Modi without honoring them with state dinner. कभी आपने सुना है कि केयर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर होते अत्याचार के ऊपर बात की हो? कभी आपने सुना है? ये एक एजेंडा का हिस्सा है। वो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते। एलन मस्क ने, टेस्ला ने भारत में एक और नया इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लॉन्च किया है। 14,000 एकड़ के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत में बन रहा है। मैं क्या क्या आपके सामने रखूं? इतने सारे डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं जो कि इन लोगों से हजम नहीं हो रहे। फिर लिथियम के जो ज़ख़ीरे कश्मीर में मिले थे, इससे कहीं ज़्यादा अब राजस्थान से मिले हैं। ये राजस्थान से जो लिथियम एक्सप्लोर हुई है वो भारत की 80% ज़रूरत को पूरा कर देगी। भारत एक नई दिशा में जा रहा है। अब एक मिसाल है कि ये जो रशिया का जो मामला चला है यूक्रेन में, इसमें भारत, यूरोप है ना, वो रशिया से पेट्रोल नहीं ले रहा।
तो भारत रशिया से पेट्रोल खरीद के रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। ये चीज़ें इन लोगों से हजम नहीं हो रही। ये लोग परेशान हो गए हैं कि किस तरह हम भारत को रोकें, भारत की प्रोग्रेस को रोकें। इसके लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनल दुश्मन भी इनको बहुत सारे भारत से मिल जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये है सारी कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।